हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अवश्य निभाए साथियों, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। आप इसे जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें दोस्तों, इतनी बेस्ट ऑफर होंगी दोस्तों साथियों, बेहतर होंगी। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी जय हिंद का मैसेज लिख के ज़रूर अपनी अटेंडेंस दोस्तों ज़रूर लगाएं, अवश्य लगाना है आप सभी को। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साबूत में अंतिम की डे आज हमारा दोस्तों 27 है और औसत एवरेज जो चैप्टर चल रहा था उससे आज समापन करेंगे। जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उसे हम कंप्लीट इस वीडियो सेशन के जरिए कंप्लीट अवश्य कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं। सभी साथी अपने एंड से एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न हमारा आज की क्लास क्या क्या है दोस्तों, लाइक और शेयर में अपने एंड से कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है हमारे पास, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारी के औसत रन कितना है। प्रश्न है हमारे पास, एक क्रिकेट खिलाड़ी की क्या दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी की जो है पारी 20वीं पारी का है दोस्तों, 20वीं पारी का जो औसत कुछ रन है कुछ रन था यदि वह अपनी 21वीं पारी यदि अपनी वह 21वीं पारी 21वीं पारी में 90 रन बनाता दोस्तों, कितना 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। कितने दोस्तों, 3 रनों की वृद्धि हो तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। यही है हमारे पास दोस्तों। प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार वापस से प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए, प्रश्न हमारे पास है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20वीं पारी का औसत कुछ रन था दोस्तों। यदि वह अपनी 21वीं पारी में 90 रन बनाता तो औसत में दोस्तों 3 रनों की वृद्धि हो जाती तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद ट्रिक से भी आपको सॉल्व करवाएंगे। जो आपको तरीका बढ़िया लगे उसको आपको अप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न है हमारे पास, 20वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, उनमें कोई जानकारी नहीं दोस्तों, कुछ रन बनाए उसने। फिर 21वीं पारी में कितनी 21वीं पारी है, कितनी 21वीं पारी में
90 रन बनाए और औसत में दोस्तों 3 रनों की वृद्धि हुई। कितनी? 3 रनों की वृद्धि। कितनी? 3 की वृद्धि हो गई। कितनी की? 3 की वृद्धि। तो यहाँ पे 20 इंटू आर कितना? 20 आर बना। कितने? 20 आर बना। यहाँ 21 इंटू कैसे करेंगे? 21 आर प्लस 21 इंटू 3 63। यहाँ तक की बात में आप किसी प्रकार का किसी साथी को कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर वृद्धि हुई है दोस्तों, अगर यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हुई है तो कुछ ना कुछ एवरेज जो हमारा वो बड़ा होगा दोस्तों। अगर ज़्यादा में से अगर को कम को घटा लिया जाए तो हमारा पुराना एवरेज डेफिनेट आ जाएगा। तो जैसे 21 आर प्लस 63 माइनस कितना? 20 आर। कितना? 20 आर। और ये टोटल कितने के बराबर है दोस्तों? 90 रनों के बराबर। कितने? 90 रनों के बराबर। देखिए यहाँ से 21 आर और 20 आर में से तो आर में से आर गया तो कितना आर बचा। और देखिए यहाँ से जैसे 90 माइनस 63 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 63 बच करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 7 और यहाँ पे कितना 8 तो कितना 27। तो आर जो का मान कितना आ गया? 27। देखिए जो 27 हमारा जो आया है वो कौन सा एवरेज आया है औसत? वो पुराना दोस्तों। कौन सा आया? ये तो पुराना आया है। और दोस्तों नया पूछ ले तो नया हो जाएगा दोस्तों। और इसको पूछा गया तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत क्या होगा? तो नया हो जाएगा 27 प्लस और कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 3 की वृद्धि। यहाँ पे 3 की वृद्धि तो नया हो जाएगा हमारा 30। जिन विद्यार्थियों का अगर 30 आंसर बन रहा है एकदम दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अब दोस्तों ट्रिक से कैसे आपको सॉल्व किया जाएगा प्रश्न को। देखिए ये तो दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, फोकस कीजिए दोस्तों। देखिए 21 इंटू 3 ये तो आपको 100% मल्टीपल जो है ये दोस्तों 21 इंटू 3 100। तो चाहे वृद्धि हो चाहे क्वेश्चन में कमी हो ये आपको हमेशा करना होगा। 21 इंटू 3 63। 21 इंटू 3 63 हो गए। देखिए ट्रिक क्या आपको फॉलो करनी है दोस्तों। अगर दोस्तों औसत में वृद्धि तो दोस्तों रनों में कमी। अगर औसत में कमी तो रनों में वृद्धि करनी है दोस्तों। औसत में वृद्धि तो रनों में कमी, औसत में कमी तो रनों में दोस्तों वृद्धि करनी है। यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। आपका इस सेकंड से आप 2 सेकंड में उत्तर दे सकते हो सभी साथी। तो क्या हो जाएगा? तो जैसे ही 90 माइनस हमेशा ये पुराना औसत आएगा दोस्तों। ऐसा ही करते हमेशा पुराना औसत आएगा। तो 90 माइनस 63 जैसे ही करेंगे तो कैसा कितना हो जाएगा? 27 आ गया। ये तो हमारा पुराना है। और नया पूछ लिए 27 प्लस 30 तो 30 हो जाएगा। बस इतना ही दोस्तों सॉल्यूशन है। अगर इतना करने की बजाय दोस्तों अगर इतना अप्लाई कर दो दोस्तों तो एग्ज़ाम में बिल्कुल डेफिनेट समय बचेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार कॉपी में दोस्तों बढ़िया से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिए नोट कर लिया होगा दोस्तों सभी ने। दोस्तों लाइक और शेयर का अवश्य सपोर्ट दिखाएं सभी साथी। नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारे पास सेम है यही। एक क्रिकेट खिलाड़ी, चलिए वैल्यू चेंज कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो वापस से क्वेश्चन फिर भी लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी उन्नीसवीं पारी का औसत रन दोस्तों कुछ था, औसत रन जो था कुछ था। यदि वह अपनी 20वीं पारी यदि वह अपनी 20वीं पारी में 100 रन बनाता तो 100 रन बनाता है तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो। तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि होती है। वृद्धि हो तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। हमारे पास दोस्तों प्रश्न क्या है, एक बार वापस से प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के पास 19वीं पारी में कुछ रन था। यदि वह अपनी 20वीं पारी में 100 रन बनाता है तो उसके औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो तो 20वीं पारी तक तथा उसके बाद औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन का हम बेसिक बता चुके हैं दोस्तों, इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 20 इंटू और हमने बोला था उस क्वेश्चन में कितना 21 इंटू 3 तो करना ही होगा। और यहाँ पे भी 20 इंटू 4 तो कन्फर्म है दोस्तों, करनी ही होंगे, चाहे वृद्धि हो चाहे क्वेश्चन में कमी हो। 20 इंटू 4 कितना 80 बना, कितना बना आंसर दोस्तों 80 बना। देखिए तो मैंने बोला तो रनों में दोस्तों अगर वृद्धि हो तो औसत में कमी, अगर रनों में कमी तो औसत में कमी वृद्धि। देखिए तो 19वीं पारी तो 100 माइनस 80 तो कितना बना रिजल्ट 20। ये वह रिजल्ट है दोस्तों पुरानी, हमेशा पुराना आएगा। और नया पूछ ले 20वीं पारी तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 कितना रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से दोस्तों कॉपी में दोस्तों राइट डाउन कीजिए प्रश्न को। एग्जाम से हिसाब से प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात सभी साथी लाइक और शेयर का एक साथ सपोर्ट दिखाएं सभी साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
अगला प्रश्न है, राम की 25वीं पारी औसत कुछ रन था। राम की 25वीं पारी, 25वीं पारी औसत कुछ रन था। तो कुछ रन था यदि वह अपनी 26वीं पारी, यदि वह अपनी 26वीं पारी में 26वीं पारी में 120 रन बनाता है। तो उसके तो औसत में 3 रनों की कमी हो जाती। औसत रनों में औसत रनों में 3 रनों की कमी हो जाती। है। राम का 25वीं पारी के बाद औसत होगा। पारी बाद औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। राम की औसत आय और 25वीं सॉरी क्या है क्वेश्चन, राम की 25वीं पारी का औसत रन कुछ था दोस्तों। अपनी 26वीं पारी में 120 रन बनाता तो औसत में 3 रनों की कमी हो जाती। दोस्तों यहाँ पे कितना, 3 रनों की कमी हो जाती। राम का 25वीं पारी के बाद औसत होगा। तो प्रश्न को कैसे दोस्तों सॉल्व किया जाएगा, सभी साथी एक बात ज़रूर फोकस करें। देखिए तो 26 इंटू कितने, 3 रनों की कमी होती। 26 इंटू 3 जैसे करेंगे कितना हो जाएगा, 26 इंटू 3 8 18 6 7 कितना बना रिजल्ट, 78 बना हमारा। यहाँ से 78 बना, 26 इंटू 3 78। उसके बाद देखिए रनों में दोस्तों कमी हो रही है, यहाँ पे रनों में कमी हो रही है। तो औसत में मुझे रनों में कमी, तो औसत में मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 120 प्लस 78 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 7 2 9 कितना, 198 कितना बना, यहाँ से 198 बना। देखिए 198 जो वह रिजल्ट है हमारा पुराना, कि कौन सा, ये तो हमारा पुराना है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि 25वीं पारी के बाद दोस्तों, 25वीं पारी के बाद तो नया हो जाएगा 198। और कितने रनों की दोस्तों कमी हो रही थी, 3 की।
तो -3 कितना हो जाएगा यहाँ से, जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ से 3 में से दोस्तों 5 95। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है कितना, 95 बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ दोस्तों। चलिए, इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल वैल्यू चेंज कर देते हैं दोस्तों, लिखने में समय लगता है प्रश्न में बार बार। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए सचिन, यहाँ पे व्यक्त है सचिन, आप ही किसी में से वो कैंडिडेट। सचिन की 18वीं पारी, क्यों सी 18वीं पारी का औसत रन कुछ था यदि वह अपनी 19वीं पारी, यदि यह अपनी कितनी दोस्तों 19वीं पारी में 80 रन बनाता। कितने दोस्तों, 80 रन बनाता है। औसत में 80 रन बनाता, तो औसत में 4 रनों की कमी हो जाती। कितनी दोस्तों, 4 रनों की कमी हो जाती है। जाती है सचिन का जो है 18वीं पारी के बाद औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वापस से एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, सचिन की 18वीं पारी का औसत कुछ रन था यदि वह अपनी 19वीं पारी में 80 रन बनाता है, तो औसत में 4 रनों की कमी हो जाती है। सचिन का 18वीं पारी के बाद औसत होगा। तो दोस्तों 19 इंटू 4 कितने होते हैं, तो 76। कितने, 19 इंटू 4 करेंगे, कितने 4 से गुणा करना होगा, तो 19 इंटू 4 76 मिनट जाएंगे, 76 हो जाएंगे। तो बोला गया कितने 4 रनों कमी हो रही है, तो औसत में मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी वृद्धि, रनों में दोस्तों वृद्धि। ऐसे ही दोस्तों करते ही पुराना औसत आ जाएगा। तो 80 प्लस 76 कितना, 6 14 1 15 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये हमारा 56 रन है, वो पुराना रिजल्ट आ गया। फिर बोला 18वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो नया औसत हमारा क्या हो जाएगा, 156। और देखिए यहाँ पे कमी हो रही, तो यहाँ पे प्लस करने पड़ेगी 4 प्लस। हाँ, रनों में दोस्तों थोड़ी कमी हो रही है, माइनस कमी हो रही है। यहाँ पे दोस्तों वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए औसत में दोस्तों, रनों में दोस्तों कमी, तो औसत में दोस्तों वृद्धि करनी पड़ेगी। ये चीज़ कंसेप्ट है। -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों 52 बन जाएगा। एक बार दोस्तों कॉपी में बढ़िया से राइट डाउन कीजिए, तब तक मैं एक बार सारी चीज़ें कैमरे को प्रॉपर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस हैं या नहीं। चलिए, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। सभी साथी एक बार लाइक ज़रूर वीडियो सेशन को ज़रूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है हमारे पास अगला, देखिए श्याम का औसत कितना दोस्तों, 12.4 है। कितना है? 12.4 है। रन है, रन प्रति है, प्रति विकेट था, रन प्रति विकेट था, विकेट था। यदि वह 52 रन, यदि वह 52 रन देकर 5 विकेट ले, 5 विकेट ले तो उसके औसत में जो है 0.85 की कमी आ जाती है। तो पुरानी पारी तक लिए गए लिए गए विकेटों की संख्या, लिए गए विकेटों की संख्या दोस्तों क्वेश्चन गलत लिख दिया है लगता है। 5 विकेटों में यहाँ पे दोस्तों 26 रन कर लेना। कितना है? 26 रन। 26 रन लेकर 5 विकेट लेता है। उसके बाद कमी कितनी की आ जाती है दोस्तों? 0.4 की कर लेना। यही है हमारे पास दोस्तों प्रश्न। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन सही लिखा है दोस्तों। कुछ दोस्तों ऐसा क्वेश्चन का पहले वाले का लिख दिया और कुछ बाद वाले के ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई दोस्तों। देखिए प्रश्न हमारे पास एक बार वापस से पढ़ता हूँ। राम का कितना है? 12.4 है। 12.4 रन प्रति विकेट था। यदि वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता तो उसके औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। तो पुरानी पारी तक लिए गए विकेटों की संख्या होगी।
दोस्तों विकेटों की कुल संख्या बतानी है आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका दोस्तों दोनों तरीके आपको बताएंगे, ट्रिक से भी और बेसिक से भी। देखिए ये प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आर बटे और विकेट और बराबर कितना दिया, टोटल दिया है 12.4 के दिया गया है। देखिए तो हमारा आर बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा तो डब्लू, तो आर बराबर यहाँ से हो जाएगा आर बराबर 12.4, डब्लू यही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया 26 रन देकर, तो 26 रन देकर, तो 26 प्लस आर, और ऐसा ही होते दोस्तों 5 विकेट लेता है। तो कितना विकेट है, 5 लेता है, और फिर उस 5 विकेट लेता है, उसके बाद औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। ऐसा ही होते दोस्तों तो 0.4 की कमी आ जाती है। तो कितनी 0.4 की कमी आ जाए तो बचेगा दोस्तों कितना, 12, यही बचेगा। देखिए मेरे पास आर का जो मान है ऑलरेडी प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है। तो आर का रिजल्ट कितना हो, आर का जैसे रिजल्ट करें 12.4 डब्ल्यू आर और प्लस 26, तो यहाँ से जैसे गुणा होगा दोस्तों 12 डब्ल्यू आर हो जाएगा कितना, 12 डब्ल्यू प्लस 12 इंटू 5, 12.60, कितना 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए डब्ल्यू आर कितना 12.4 डब्ल्यू और 12, तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों, तो 0.4 बचेगा, कितना 0.4 डब्ल्यू यही बचेगा। और 26 में से 60 में से 26 जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितने बचेंगे, 34, कितने 34 बचेंगे, सही बचेंगे दोस्तों यहाँ से। और यहाँ में 60 में से 26 जाएंगे 34 से, देखिए पॉइंट से हटेगा यहाँ से तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 से डिवाइडेशन करेंगे कितनी बार, 8, 32, कितना यहाँ पे बचा 32 और 5, डब्लू का मान कितना हो गया 5 4 हो गया। फिर 5 विकेट लेता है तो 85 प्लस 5 टोटल कितने हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार इस क्वेश्चन का बेसिक एक बार नोट कीजिए दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करवाते हैं। देखिए श्याम का औसत आयु कितना है 12.4 है। देखिए फिर वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता, तो एवरेज हमारा जो औसत कितना ये बन जाएगा, तो 26 इसे डिवाइडेशन करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे 5.2 हो जाएगा, कितना 5.2 हो जाएगा। फिर ऐसा ही होते ही दोस्तों 0.4 की जो कमी आ जाती है, तो कितनी कमी आ जाती है, तो कितना बचा 2, कितना 12 बचा।
यहाँ से देख आपने सभी ने नोटिस कर लिया होगा दोस्तों, यहाँ पे रूल ऑफ एलिकेशन का नियम लगेगा। कौन सा दोस्तों? रूल ऑफ एलिकेशन का नियम होगा। एलिकेशन का नियम होता है दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाएं। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। यहाँ से ऐसे यहाँ इधर कितना बचेगा? 6.8 बचेगा। कितना? 6.8 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट दोस्तों कैंसिल, 4 से एक बार। यहाँ पे दोस्तों कितना? 17 चौकू 68, सही है। देखिए यहाँ से फिर यहाँ से इन्होंने यहाँ से कितने 5 दे दिया गया है, तो 5 इंटू कितना 5 गुना लिखा है, 5 गुना लिखा। तो यहाँ पे भी कितना 5 गुना करोगे तो 17 इंटू 85, कितना 85 हो जाएगा। और 5 जो 85 और प्लस 5 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। टोटल कितना हो जाएगा? 90। यार चलिए कुछ नहीं दोस्तों, भाई शटर तो बार बार उन्होंने खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उससे अपना काम करना है बस दोस्तों, जो भी है। तब तक क्लास नहीं दोस्तों रुकेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? देखिए प्रश्न है हमारे पास P तथा 1/P का औसत x है। औसत है जो दोस्तों कितना x है, तो P स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, P तथा 1/P स्क्वायर का औसत होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न कैसे किया है हमारे पास, P तथा 1/P का औसत x है, तो P स्क्वायर तथा 1/P स्क्वायर का औसत होगा, यही हमारे प्रश्न। देखिए तो औसत हमारा, देखिए P प्लस 1/P, तो औसत संख्याओं का बटे जो, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? ऐसा 50/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका जो मान है ऑलरेडी दिया गया है, यही है हमारे पास। जो प्रश्न में कितना x दिया गया है, कितना x दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया इन्होंने दोस्तों? x दिया गया है। इस वो भी इन्होंने कितना x बराबर दिया गया, x यहीं पे x दिया गया है। तो दोस्तों एक काम कीजिए दोस्तों, तो P प्लस 1/P यही है हमारे पास प्रश्न, और बराबर में आपको x दिया गया है, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, p से p कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे p ऑलरेडी यहाँ पे x दिया गया है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर। तो दोस्तों a वाला मान है जो इधर जाके दोस्तों गुणा हो जाएगा, 2r हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2r कर लेना दोस्तों, तो 2 इंटू 2 ऐसे हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो जाएंगे। P से P कैंसिल हो गया, जैसे 2 उधर जाएगा दोस्तों, किसका? माइनस का हो जाएगा,
तो इधर कितना 4x स्क्वायर माइनस पी, सॉरी पी नहीं, कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद मुझे फिर औसत पता करना होगा, इस वैल्यू का रिजल्ट मुझे पता ना करना होगा। औसत बराबर कितना 4x माइनस 2 बटी औसत संख्याओं का हो जाएगा 2। ऐसे पता करें 2 से डिविडेशन करेगा क्योंकि 2 नंबर ऑफ हमारे पास हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए कॉमन का कम से कम 2 कॉमन मिल जाएगा, कितनी एक बार, कितना बचा 2x स्क्वायर बटी, और यहाँ से वन बचा 1 बचा बटी 2। तो फाइनल रिजल्ट है हमारा कितना 2x माइनस 1, ये बन जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा साथी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी एक बार लाइक और का सपोर्ट जरूर दिखाएं दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को जरूर सेंड करने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के, प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पुस्तकालय के लिए दोस्तों के लिए 50 पुस्तक खरीदी। 50 पुस्तक खरीदी तो उसने देखा यदि दोस्तों यदि वह 76 रुपये और खर्च करता, कितने 76 रुपये खर्च करता तो उसे 14 पुस्तकें अधिक मिलती। 14 पुस्तकें अधिक मिलती। तथा प्रति व्यक्ति औसत कीमत जो है भी 1 रुपये कम हो सकती। दोस्तों 1 रुपये कम हो सकती है तो उसके प्रत्येक पुस्तक औसत कीमत होगी प्रत्येक
पुस्तक औसत कीमत होगी। दोस्तों प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति अपने पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदता। कितना है? एक व्यक्ति अपने पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदता तो उसने देखा 76 रुपये और खर्च करता। दोस्तों 76 रुपये और खर्च करता तो 14 पुस्तकें अधिक मिलती तथा प्रति व्यक्ति औसत कीमत 1 रुपये दोस्तों कितनी 1 रुपये कम हो सकती तो उसके प्रत्येक पुस्तक औसत कीमत होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 50 पुस्तकें, 50, मुझे कोई जानकारी नहीं दोस्तों। आर रुपये से खरीदता मान लीजिए हैं, तो 14 रुपये दोस्तों और खर्च करता तो 14 रुपये 50 से कितना 64 आप पे आ जाएंगे तो उसे 14 रुपये और खर्च करता। यही है तो 1 रुपये कम हो सकती थी। तो क्यों ना दोस्तों एक में इसमें ऐड कर लिया जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे भी जानकारी नहीं 70 रुपये, और ये टोटल ऑफ किसके बराबर है हमारे 76 के। इस टोटल ऑफ हमारे कितने बराबर है दोस्तों 76 के। यहाँ से दोस्तों रिजल्ट गुणा करेंगे आप कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक में दोस्तों वृद्धि हुई है तो टोटल आर करेंगे तो कितना 64 आर। अगर इसमें दोस्तों घटा लेंगे, इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को घटा लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 50 आर प्लस 50। और किसके बराबर दोस्तों, ये टोटल ऑफ 76 के बराबर है हमारे, 76 के बराबर हैं। जैसे यहाँ पे 64 माइनस गुणा होगा 50 आर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 50 बराबर 76। देखिए कितना यहाँ पे बचा 14 न 14 बचेगा। और जैसे ही 50 माइनस की उधर वैल्यू जाएगी दोस्तों ये किसकी प्लस की हो जाएगी तो कितना 6 और 12 कितना 126 हो जाएगा। और जैसे ही 14 से डिवाइडेशन करेंगे तो आर बराबर हमारा यहाँ पे कितना 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो फिर बोला प्रत्येक पुस्तक कितना हो जाएगा दोस्तों 9, प्रत्येक पुस्तक की कितनी हो जाएगी दोस्तों 9 हो जाएगी। तो टोटल ऑफ लिया जाए तो 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। फाइनल जो रिजल्ट है हमारा दोस्तों 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। प्रश्न दोस्तों बढ़िया है, एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए एक बार वापस से दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट करवा दूं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति अपने पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदता, उसने देखा 76 रुपये और खर्च करता तो 14 पुस्तकें अधिक मिल सकती तथा प्रति व्यक्ति औसत कीमत 1 रुपये कम हो सकती तो उसके प्रत्येक पुस्तक का औसत कीमत होगी कितनी दोस्तों 10 हो जाएगी। देखिए फाइनल रिजल्ट हमारा 50 × आर जैसे किया, एक मैंने जोड़ लिया दोस्तों, वहाँ पे कम हो रहा था तो ऐड कर लेंगे। और 50 कितना यहाँ पे कितने 14 रुपये और दोस्तों 14 रुपये और खर्चे करता तो उसमें 64 हो जाएंगे। 64 आर बराबर तो कितना है यहाँ से 64 आर हो जाएगा।
यहाँ से वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 64 और 14 प्लस हुआ है, तो ज़्यादा में से अगर कम वाले को घटा लेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। और इस वैल्यू टोटल हमारे कितने 76 के बराबर दिया गया है। ये कैलकुलेशन दोस्तों की, तो फाइनल यहाँ पे R बराबर 9 आ गया, तो 9 प्लस जो 1 किया तो फाइनल रिजल्ट हमारा 10 हो गया। चलिए दोस्तों एक बार बढ़िया से दोस्तों लिखिए। चलिए फिर सेशन को यहीं पे दोस्तों समाप्त किया जाए। टेला आज का यहीं पर जो भी दोस्तों बचे हुए प्रश्न थे इस वीडियो सेशन के जरिए हमने कंप्लीट दोस्तों बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिए दोस्तों। चैप्टर था दोस्तों हाई बेसिक से लेवल हाई लेवल तक, तो जो क्वेश्चन थे मैंने कवर आने का प्रयास किया है दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में प्रत्येक साथी को बताना है। क्लास कैसी लगी कैसी नहीं दोस्तों। एक क्लास अगर दोस्तों बढ़िया लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा दोस्तों कमेंट अपने एंड से ज़रूर दोस्तों कर देना है। सभी साथी को मैं उम्मीद करूँगा प्रत्येक साथी से। अगर दोस्तों लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर दोस्तों लाइक कर देना। चलिए दोस्तों सेशन को फिर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना तब तक के लिए। और नेक्स्ट और कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी बता देना दोस्तों, अगला जो भी टॉपिक मुझे उठाना है, आप जो भी पढ़ना है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना है, वही टॉपिक उठा लेंगे सभी, नहीं तो अपने हिसाब से मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना, सभी का ख्याल रखना है। थैंक यू, जय हिंद।